हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4th सेमेस्टर मेजर पेपर हिस्ट्री। मेजर 5 में आपको राजपूतों का उदय, ओरिजिन ऑफ द राजपूत के बारे में पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। राजपूतों के उदय के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम इसी से रिलेटेड सारे कहानी पढ़ेंगे। आज हम थ्योरी क्लास करने वाले हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ थ्योरी कहानी पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ इस। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हम इस क्लास में दो तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले ये दिया हुआ है एक लाइन, फिर उसका मतलब हिंदी में दिया गया है। मतलब दो तरीके से कैसे पढ़ेंगे कि एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और एक तरीका और है, दिखा देते हैं हम आप लोग को। एक मिनट। हाँ, तो ये है आपका दूसरा तरीका। तो ये है आपका पूरा कहानी। एक तरीका है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी और दोनों में लाइन बाय लाइन समझेंगे। और एक है आपका कि हम पूरा कहानी को एक ही बार में पढ़ लेंगे, जैसे कि आपका समरी होता है, या फिर एक ही बार पूरा एक टॉपिक को समझ लेना। तो ये है आपका दूसरा तरीका। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत हम आप ही के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका दिया गया है, द क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह एक विवाद का विषय है। यानी इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर के मतभेद है कि राजपूत किस जाति या वर्ग से आए हुए हैं। इस बात को लेकर के इतिहासकारों के बीच मतभेद रहा है हमेशा। अब दूसरा है आपका, स्कॉलर डू नॉट होल्ड अनएनिमस ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इसका मतलब क्या है कि विद्वानों की इस विषय पर एक जैसी राय नहीं है। कुछ विद्वान का कहना है कि राजपूत क्षत्रिय थे, कुछ कहते हैं कि वे विदेशी मूल के थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे स्थानीय शासक वर्ग से उभरे हैं। तो जितने भी इतिहासकार हैं, सबका अलग अलग राय है कि राजपूत क्षत्रिय थे, तो कोई कहते हैं कि विदेशी थे, कोई कहते हैं कि स्थानीय शासक वर्ग से आए हुए हैं। तो सबका अलग अलग ओपिनियन था अपना अपना। आगे दिया गया है कि द डायनेस्टिक अकाउंट्स ऑफ राजपूत ऑल्सो डू नॉट प्रोवाइड ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर ओरिजिन। राजपूतों के खुद के राजवंशीय अभिलेखों में भी उनकी उत्पत्ति के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिलती। उनके इतिहास में बस उनके विरासत के किस्से मिलते हैं। उनके इतिहास में बस उनके वीरता के किस्से मिलते हैं, पर यह नहीं बताया गया कि वे कहाँ से आए हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे का मतलब यही है कि राजपूत का आखिर उदय कहाँ से हुआ, इसका जानकारी किसी के पास भी नहीं था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बोल रहे हैं। कोई बोलते हैं क्षत्रिय है, कोई बोल रहे हैं विदेशी है, कोई बोल रहे हैं कि स्थानीय शासक वर्ग से आए हुए हैं। तो कुछ राजपूतों के खुद के राजवंशीय अभिलेखों में भी उत्पत्ति के बारे में साफ साफ नहीं बताया गया है। बस इतिहास में ये बताया गया है कि उसके वीरता के किस्से के बारे में बताया गया है, लेकिन वो आए कहाँ से थे इनके बारे में नहीं बताया गया है। कौन? तो राजपूत के बारे में नहीं बताया गया है कि आखिर उनका उदय कहाँ से हुआ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है राजपूत का उदय। ये आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे चैप्टर में अलग अलग टॉपिक दिया गया है मेजर पेपर 5 में। Such account mostly contain eulogies of Rajput dynasty in which their superwoman origin are imagined। इसका क्या मतलब है इस लाइन का कि इन राजवंशों के लेखों में ज़्यादातर उनकी प्रशंसा की गई है, जहां उनकी उत्पत्ति को अलौकिक या देवताओं से जोड़ा गया है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो राजवंश के लेखकों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा ही किया गया है। क्षत्रिय को नहीं, राजपूतों को उत्पत्ति के देवताओं के समान जोड़ा गया है।
उन्होंने अपने वंश को देवता यश सूर्यचंद्र वंश से जोड़कर महान दिखाने की कोशिश की। अगला टॉपिक है आपका द टर्म राजपूत और राजपूता इज फाउंड टू बी यूज्ड आफ्टर हर्षवर्धन। राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का प्रयोग हर्षवर्धन के समय के बाद शुरू हुआ था। हर्षवर्धन 7वीं सदी से पहले इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे और भी कुछ लिखा गया है। ये जो है आपका ये इंग्लिश में है, इसी का हिंदी यहाँ पे करके लिखा गया है। ऐसा मत समझिएगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यहाँ इंग्लिश में है तो यहाँ हिंदी में लिखा गया है। तो इंग्लिश में लिखा गया है इन एंशियंट लिटरेरी एंड अदर अकाउंट द टर्म राजपुत्र इज कॉमनली फाउंड विच मीन्स द सन ऑफ ए किंग। इसका क्या मतलब है कि पुराने साहित्य और अभिलेखों में राजपुत्र शब्द मिलता है जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। यानी शुरू में यह शब्द किसी भी राजा के बेटा के लिए प्रयोग होता था, न कि किसी जाति या वंश के लिए। राजपुत्र का मतलब क्या है? राजा का पुत्र। शुरू में ये किसी शब्द के राजा के बेटा के लिए प्रयोग होता था, न कि कोई जाति के लिए। श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा कंसीडर द वर्ड राजपूत टू बी ए करप्शन ऑफ राजापुत्र। इसका मतलब है कि इतिहासकार श्री गौरी शंकर हरिचंद ओझा का मानना है कि राजपूत शब्द राजपुत्र शब्द से निकला हुआ रूप है। यानी राजपुत्र बोलते बोलते समय के साथ वह राजपूत बन गया। पहले लोग क्या बोलते थे? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। फिर बोलते बोलते क्या हो गया? राजपूत हो गया, एक जाति बन गया, एक जाति का नाम पड़ गया राजा का पुत्र से ही। अगला लाइन लिखा है आपका ही राइट्स द वर्ड राजपूत इज नॉट न्यू, इट इज फाउंड टू बी वाइडली यूज्ड इन एंशियंट टेक्स्ट। इसका क्या मतलब? वे कहते हैं कि राजपूत शब्द नया नहीं है, बल्कि पुराने ग्रंथों में भी इसका प्रयोग हुआ है। यानी यह शब्द प्राचीन काल से भी उपयोग में था। इनका कहने का मतलब है कि राजपूत वर्ड कोई नया नहीं है, ये पहले भी यूज हो चुका है। अगला आपका टॉपिक है द वर्ड राजपूत हैज बीन यूज्ड इन चाणक्य अर्थशास्त्र कालिदासा प्ले एंड बाणभट्टा हर्षचरिता एंड कदम्बरी। इसका मतलब है कि राजपूत शब्द चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों और बाणभट्ट की हर्षचरित व कदम्बरी पुस्तकों में भी मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपको ये याद रखना है कि राजपूत शब्द मिलता कहाँ से है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको ये पूछ सकता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि इन सब चीज़ों में राजपूत वर्ड का मिला है, इन सब पुस्तक में राजपूत वर्ड का मिला है। अगला टॉपिक है, इनका क्या मतलब है कि यह शब्द बहुत पुराने और प्रसिद्ध ग्रंथों में पाया गया है। The Chinese traveler Xuanzang who came to India, Henseng who came to India during the time of Harshvardhan has described king as Kshatriya in some place and Rajput in other। इसका मतलब है कि चीन में यात्री हेनसंग जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, उन्होंने कुछ जगह राजाओं को क्षत्रिय और कुछ जगह राजपूत कहा है। यानी उस समय राजपूत शब्द शासकों या योद्धाओं के लिए उपयोग होने लगा था। चीन के यात्री थे हेनसेंग जो कि हर्षवर्धन के समय आए थे। उन्होंने कुछ जगह राजाओं को क्षत्रिय और कुछ जगह राजपूत कहा। इसका क्या मतलब है कि उस समय राजपूत शब्द शासकों और योद्धाओं के लिए उपयोग होता था। अब हम पढ़ेंगे पूरे स्टोरी का साइंस, जितना भी हम लाइन बाय लाइन पढ़े, अब उस सारे को हम इस टॉपिक का राजपूत के उदय टॉपिक का हम अब एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि आपको याद रहेगा कि हम क्या क्या पढ़े थे अभी। राजपूत की उत्पत्ति का प्रश्न विवादास्पद है, ये आप अभी पढ़े लाइन बाय लाइन। तो विद्वानों के बीच इस विषय पर कोई एकमत राय नहीं थी, सबका अलग अलग राय था। राजपूत के राजवंशीय विवरण भी उनकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं। ऐसे विवरणों में प्राय राजपूत वंश की प्रशंसा की गई है। सिर्फ और सिर्फ उनका प्रशंसा ही किया गया है इतिहास में, बल्कि उनके ओरिजिन का कोई उल्लेख नहीं मिला है, जिनमें उनकी अलौकिक उत्पत्ति की कल्पना की गई है।
राजपूत या फिर राजपुत्र शब्द का प्रयोग हर्षवर्धन के बाद पाया जाता है। प्राचीन साहित्यिक और अन्य अभिलेखों में राजपुत्र शब्द सामान्य रूप से मिलता है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि राजपूत शब्द राजपुत्र ही परिवर्तित रूप है। वे लिखते हैं, राजपूत शब्द कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि पहले भी उपयोग हो चुका है। यह प्राचीन ग्रंथों में व्यापक रूप से प्रयुक्त हुआ है। राजपूत शब्द का प्रयोग चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में तथा मानवढ़ की हर्षचरित और कादम्बरी में हुआ है। चीन के यात्री हेनसंग, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, तो उनका कहना था कि कई राजाओं को उन्होंने क्षत्रिय और कहीं कहीं राजपूत कहा है। इतना कहानी अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसका समरी जान लेते हैं शॉर्ट में कि राजपूतों की असली उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। किसी को भी कुछ नहीं पता कि राजपूत का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा ही किया गया है। उनके वंश के ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति को देवताओं या फिर अलौकिक का रूप बताया गया है। राजपूत शब्द कहाँ से आया है? वो आया है राजपुत्र से निकल कर के आया है। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। यह शब्द हर्षवर्धन के समय बाद अधिक प्रयोग में आया। पुराने ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी दिक्कत हो तो। अगला टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत, मतलब राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। अब ये टॉपिक को हम पढ़ेंगे। द थ्योरी ऑफ द फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय कॉलोनल टॉड। मतलब इसका क्या है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का विचार सबसे पहले कर्नल टॉड ने दिया था। यानी उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजपूत भारत के नहीं बल्कि किसी विदेशी जाति से आए हैं। कर्नल टॉड का कहना था कि राजपूत कोई भारत से नहीं बल्कि विदेशी जाति से आए हुए हैं। अगला है आपका आफ्टर हिम विंसेंट स्मिथ क्रूक एंड भंडारकर सपोर्टेड दिस थ्योरी। इसका मतलब है कि उनके बाद मतलब किनके? कर्नल टॉड के बाद विंसेंट स्मिथ, क्रूकर और भंडारकर जैसे विद्वानों ने भी इस बात से सहमति जताई। कर्नल टॉड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजपूत भारत से नहीं बल्कि विदेशी से आए हुए हैं। तो इसी बात को सहमति देते हैं कौन? तो विंसेंट स्मिथ, क्रूकर और भंडारकर। इनका भी कहना था कि हाँ, ये बात सच है कि जैसे राजपूत का उत्पत्ति भारत से नहीं बल्कि विदेशी जाति से आए हुए हैं। यानी ये सभी मानते थे कि राजपूतों का मूल भारत के बाहर का है। कर्नल टॉड व्यूज दैट द राजपूत आर डिसेंडेंट्स ऑफ द स्किथियन या फिर साका रेस। कर्नल टॉड का मत था कि राजपूत स्किथियन या शक जाति के वंशज है। यानी राजपूत की जड़ें मध्य एशिया और उन जातियों में है जिन्हें शक या स्किथियन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि कर्नल टॉड का क्या कहने का मतलब था। उनका कहने का मतलब था कि कर्नल टॉड कहते हैं कि राजपूत स्किथियन या फिर साका जाति के वंशज हैं। वो आए कहाँ से हैं? तो वो उनका जो जड़ है, उनका जो उत्पत्ति है वो है मध्य एशिया से, जिसको शक या स्किथियन कहा जाता है। उन जातियों को कहा जाता है शक या स्किथियन। अगला टॉपिक है मैनी ट्राइब्स लाइक साकाज, हुनाज एंड कुशान्स हैड कम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इसका मतलब है कि शक, हून और कुशान जैसे कई जातियां मध्य एशिया से भारत आई थी। इन लोगों का मूल स्थान भारत नहीं था बल्कि एशिया के उत्तरी हिस्सा में था। ये लोग जो है साकाज, हुनाज, कुशान, ये सब कहाँ से आए थे? ये सब आए थे मध्य एशिया से। These warlike tribes slowly assimilated into Indian society। इसका मतलब है कि ये युद्ध प्रिय जातियाँ धीरे धीरे भारतीय समाज में मिल गई। यानी शुरू में ये विदेशी थे, लेकिन समय के साथ भारतीय रीति रिवाज अपनाकर भारत समाज का हिस्सा बन गए।
ये थे तो मध्य एशिया के, लेकिन भारत में आए थे तो धीरे धीरे ये यहीं भारत के ही हो गए, यहीं का रीति रिवाज अपनाने लग गए थे। टोड हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड द स्टोरी ऑफ अग्निकुंडा। टोड ने अग्निकुंडा की कथा को भी सही माना है, यानी उन्होंने यह स्वीकार किया कि राजपूतों का अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। तो ये बात भी वो मानते हैं कि राजपूतों का जो उत्पन्न है वो अग्निकुंड से हुआ है। अगला है आपका इन दिस रिगार्ड इट इज सेड दैट दिस फॉरेन रेस एंटर इंडिया अराउंड द 16th सेंचुरी। मतलब है कि कहा जाता है कि यह विदेशी जाति लगभग 6ठी शताब्दी में भारत में आई थी, यानी करीब 1500 साल पहले ये लोग भारत आए। When they became ruler as conquerors, they were purified through the fire rituals and included in the contemporary Indian society. इसका क्या मतलब है कि जब वे जातियां विजेता बनकर भारत में शासन करने लगी तो इन्हें अग्निकुंड संस्कार के जरिए शुद्ध किया गया और भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया। जब वे भारत आए थे तो क्या किया जाता था कि अग्निकुंड जैसे कुछ रीति रिवाज अपनाया जाता था, अग्निकुंड संस्कार किया जाता था, उनको शुद्ध किया जाता था, क्योंकि वे विदेशी थे, देश के बाहर से आए हुए थे। उनको भारतीय समाज में शामिल करने के लिए उनको पहले अग्निकुंड संस्कार करना पड़ता था, यानी इन्हें धार्मिक अनुष्ठान करवाकर शुद्ध क्षत्रिय बना दिया गया। किसको? तो राजपूत को। Since governance and warfare were their main task, they were placed in the Kshatriya caste and came to be known as Rajput। मतलब क्या है इसका कि क्योंकि शासन करना और युद्ध लड़ना इनका मुख्य काम था, इसीलिए इन्हें क्षत्रिय वर्ग में रखा गया और बाद में इन्हें राजपूत कहा गया। यानी युद्धक और शासक होने के कारण इन्हें क्षत्रिय मान लिया गया, क्योंकि ये योद्धा थे, ये हमेशा लड़ते ही थे, इसीलिए इनको क्षत्रिय रूप में रखा गया और बाद में इनको राजपूत कहा गया। तो आपको समझ में आया कि राजपूत इनको कैसे कहा गया, कौन कौन कर्नल टॉड का क्या कहना था, बाद के जो विंसेंट स्मिथ का क्या कहना था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव दैट राजपूत आर डिसेंडेंट्स ऑफ स्किथियन पीपल, टोड हैज ऑल्सो मेंशन सेवरल कस्टम दैट आर सिमिलर अमॉन्ग राजपूत, साकास एंड हुनास। इसका क्या मतलब है कि यह सिद्ध करने के लिए कि राजपूत स्किथियन जाति के वंशज है, टॉड ने कई ऐसी परंपरा बताई है जो राजपूतों, शक और हुना तीनों में समान है। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके हैं क्या बोलते हैं कि राजपूत, शक और हुन, ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग आए कहाँ थे से? ये तीनों लोग भारत के बाहर से ही आए थे। तो ये तीनों लोग का जो जीवन शैली है काफ़ी समानता है, ये जो अपने परंपराएं अपनाते हैं, इन तीनों लोग में काफ़ी समानता है। तो टॉड का ये कहना था कि वो प्रूफ करना चाहते थे कि ये लोग भारत के नहीं बल्कि भारत से बाहर के आए हुए हैं। तो प्रूफ करने के लिए उन्होंने कई परंपरा ऐसी बताई जो कि तीनों में समानता थी। द मेन एमॉन्ग दिस कस्टम्स आर हॉर्स वर्शिप, अश्वमेधा, वेपन वर्शिप, ह्यूमन सेक्रीफाइस, फॉन्डनेस फॉर इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, सुपरस्टिशन, द ट्रेडिशन ऑफ चरन्स एंड भट्स, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन सोसाइटी एक्सेट्रा। इन परंपराओं में प्रमुख है घोड़े की पूजा, अश्वमेध यज्ञ, हथियारों की पूजा, मानव बलि देना, शराब पीने की आदत, अंधविश्वास, चारण और भाटों की परंपरा और समाज में महिलाओं का सम्मान। तो टॉड का जो कहना था कि जो शक, हून और राजपूत में जो वो परंपरा बता रहे थे, तो वो परंपरा क्या क्या है तो यहाँ पर दिया गया है। इतने सारे परंपरा है जो कि इन तीनों में शामिल है। राजपूत में भी ये परंपरा किया जाता है और शक में भी और हूनों में भी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा परंपरा किया जाता है। तो ये है, यानी राजपूत की आदत और परंपरा शक, हून जातीय जैसी थी। Todd says that Rajput offer blood and liquid to their deities and found pleasure in shedding blood. Todd कहते हैं कि राजपूत अपने देवताओं को रक्त और शराब चढ़ाते थे और रक्तपात
में आनंद महसूस करते थे, यानी उनकी पूजा और रीतियाँ हिंसक थी जैसे प्राचीन विदेशी जातियों की होती थी। देख लीजिए आप लोग भी राजपूतों का कैसा कैसा मतलब कि परंपराएं थे जो कि वो करते थे पहले। अगला सवाल नहीं है, अगला लाइन है आपका, Therefore they cannot be the offspring of the Hindus because they considered a peaceful life to be better। इसका मतलब है इसीलिए टॉड का मानना था कि राजपूत हिंदुओं की संतान नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू समाज शांतिपूर्ण जीवन को सर्वोत्तम मानता है, यानी हिंदू समाज अहिंसा और शांति का पक्षधर था, जबकि राजपूत की प्रकृति युद्ध प्रिय थी। इसीलिए टॉड का क्या कहना था कि ये हिंदू समाज से हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो करते हैं मार काट वाले काम करते हैं, ये क्या करते हैं ऐसे ऐसे परंपरा अपनाते हैं जिसमें हिंसा है, जिसमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऐसे परंपरा ये अपनाते हैं, तो ये हिंदू से हो ही नहीं सकते, हिंदू की संतान हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए टॉड ये प्रूफ करने पर लगे हुए थे कि वो भारत के नहीं हैं। तो अब हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कर्नल टॉड और अन्य विद्वानों ने कहा कि राजपूत का मूल रूप विदेशी योद्धा जाति जैसे कि शकहून और कुषाण के वंशज हैं। कर्नल टॉड का कहना था कि राजपूत का मूल रूप भारत से नहीं बल्कि विदेशी से है, विदेशी के वंशज से है। वे भारत आए, यहाँ बस गए और अग्निकुंड संस्कार के बाद उन्हें भारतीय समाज में क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया गया। राजपूत के भारत आए थे, उनको क्या करना पड़ा, अग्निकुंड संस्कार करना पड़ा, उसके बाद वो भारत में रहने लगे तो भारत में उनको क्षत्रिय का रूप दिया गया। उनकी कई प्रथा विदेशी जातियों जैसी थी, इसलिए टॉड ने उन्हें हिंदू मूल का नहीं बल्कि विदेशी मूल का माना। उनका कितना सारा ऐसा क्या बोलते हैं कि कस्टम्स था जो कि विदेशी जैसा था, इसीलिए वो क्या कहे उसका वंशज विदेशी ही मानते हैं बल्कि भारत के नहीं माने। कौन? तो वो कर्नल टॉड। तो अब हम इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। ये जो द थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन का आपका टॉपिक है, अब इसको हम एक साथ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से दिया गया है, तो यहाँ से आपका दिया गया है थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत टॉपिक का पूरा एक सारांश दिया गया है। वहाँ पे लाइन बाय लाइन हम पढ़ चुके हैं, अब हम सारांश पढ़ेंगे ताकि आपको कहानी पूरा कनेक्ट हो पाए एक साथ और आपको याद भी रहे। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले कर्नल टॉड ने प्रस्तुत किया था, उसके बाद विंसेंट ने, क्रूकी ने, भंडारकर ने किया। कर्नल टॉड का मत था कि राजपूत स्केटियन या फिर शाका जाति के वंशज थे। कई जाति जैसे कि शकहून, कुषाण, एक मिनट तो हम पढ़ रहे थे कि कर्नल टॉड का मत था कि राजपूत स्केटियंस और शाका जाति के वंशज है। कई जाति जैसे कि शकहून, कुषाण मध्य एशिया से भारत आई थी। ये सभी योद्धा लड़ाकू जातियां थी जो धीरे धीरे भारतीय समाज में रच बस गई। उसके बाद है टॉड ने अग्निकुंड की प्रथा को भी स्वीकार किया। इस संदर्भ में कहा गया कि विदेशी जाति लगभग 6वीं शताब्दी में भारत में आई थी। जब ये जातियां भारत में आकर विजेता के रूप में शासक बनी तो इन्हें अग्निकुंड संस्कार द्वारा शुद्ध किया गया और भारतीय समाज में क्षत्रिय का स्थान दिया गया। क्योंकि शासन करना और युद्ध लड़ना इनका प्रमुख कार्य था, इसीलिए इन्हें क्षत्रिय वर्ग में स्थान दिया गया और आगे चलकर इन्हें राजपूत कहने लग गया। तो आपको पता चला कि राजपूत वर्ड कहाँ से आया है, इनको राजपूत क्यों कहा जाता है। तो अगला है आपका राजपूत को स्केटियन लोगों के वंशज साबित करने के लिए टॉड ने कई परंपराएं अपनाई जो राजपूत, शक और हून तीनों में समान थी। तो परंपरा का नाम क्या है आपको याद रखना है। घोड़े की पूजा, अश्वमेध यज्ञ, वेपन वर्शिप, ह्यूमन सैक्रिफाइस, फर्नेस फॉर लिक्वर, सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन ऑफ चरणस एंड बर्ड्स, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन।
ये जितना भी परंपरा अपनाया जाता था ये तीनों में सेम ही था, राजपूत में भी, शक में भी और हूणों में भी। तो टॉड कहते हैं कि राजपूत अपने देवताओं को रक्त और शराब चढ़ाते थे और रक्तपान में आनंद लेते थे। इसीलिए वे कहते हैं कि राजपूत हिंदू जाति के संतान नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू समाज शांतिपूर्ण जीवन को सर्वोत्तम मानता है। तो यही था आपका कहानी। आज हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, इमरजेंस ऑफ राजपूत और दूसरा टॉपिक है आपका ये थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत। तो आज के इस क्लास में 1 मिनट, हाँ, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब अगले क्लास में हम और इसके आगे का टॉपिक, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है इसमें आगे, तो अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से बैक करके फिर से सुनिएगा और सारे कहानी पढ़िएगा इसमें, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन भी समझाया गया है और एक साथ समरी भी। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट करें।